आज एक गाना याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है। जब भी मेरे सामने रील आ रही है बार बार याद आ रहा है। हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा। ऐसे ही कुछ जलवे दिखा रही है हमारी दूसरी पत्नी। नहीं, मेरी पत्नी नहीं भाई, मेरा कोई पत्नी नहीं है, मेरा तो पति है एकलौता भैया। जो आजकल दो पत्नी और एक पति चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। जी हाँ, PVS। अब ऐसे ने तो ऐसे चुप्पी साध ली है ना भैया, बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहूँगी कि इस चुप्पी को ऐसे ही साधे रखो और तमाशा देखो, तमाशा को देखो, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ को खुद ही तमाशा बना लिया। भले ही इनका ये जो सास बहू टाइप ड्रामा चल रहा है ना, 3 पति पत्नी वाला ये खत्म हो जाए, लेकिन अब जो सेकंड वाइफ का जो ड्रामा है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो नहीं खत्म होने वाला भैया। अब तो ये लोगों के पास भी पहुंचने लगा है। और अगर आपको मेरे पास से कोई ध्वनि आ रही हो पीछे, खुस खुस फुस फुस छिस, तो प्लीज समझ जाइएगा कि हमारे पुत्र हमारे जी साथ साथ घूम रहे हैं, तो इस वजह से ये आवाजें आ रही है। हेलो बेटा, इधर आओ। हाँ, तो हुआ ये है कि भाई आपको बताया था मैंने कि भाई जो सेकंड वाइफ है उसकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पुलिस वाले से बदतमीजी करते हुए। और इतना ही नहीं, मैडम पुलिस वाले को रिश्वत भी ऑफर कर रही है। मतलब वो बोल रहा है 500 का चालान कटेगा, तो ये दोनों लगी हुई है। 200 दूंगी मैं, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है, 200 दूंगी। वो कह रहे नहीं जी 500 का चालान का नहीं, 100 रुपये है मेरे पास में, 200 है मेरे पास में, 200 चलेंगे। मतलब ये खुद रिश्वत दे रहे हो, उसको कह रही तुम हमसे रिश्वत मांग रहे हो, तुम हमसे रिश्वत मांग रहे हो। मतलब भाई दिख रहा है साफ कि क्या हो रहा है। ये लोग ना जब हॉस्पिटल से बाहर निकले तो ये कर्मकांड इन्होंने कर दिया, और ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि भाई हम तो हॉस्पिटल से यहाँ से निकले थे, आगे जाके कटवार था उससे हम निकल जाते। लेकिन पुलिस वाले ये कह रहा है कि पीछे भी कटता, जहाँ से आप आए वहाँ से आपको कट लेना चाहिए था, ना कि इधर से जाके। अच्छा, ये तो हुआ ही है। अब जब से वीडियोस इनकी वायरल होने लगी है ना, तो लोग इनकी जो नॉर्मल वीडियोस है उस पर भी जाके कमेंट कर रहे हैं। तो सेकंड वाइफ लोगों को धमकियां दे रही है, गालियां दे रही है उनके कमेंट सेक्शन में जाके। क्यों जीजी, ऐसा क्यों भाई है? एक तो तुम गलती करो और तुमको कोई टोके भी ना, ऐसे इन्फ्लुएंसर बन के बैठ गए। कहाँ सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हो अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम होती है कि लोग रिएक्ट करेंगे? रिएक्शन तो आएंगे। अगर तुम गलत कुछ करोगे तो रिएक्ट तो आएगा ही भाई। जैसे अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम कुछ गलत बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, तो लोग हमारे पर भी रिएक्शन देंगे, हमारे पर भी रिएक्ट करेंगे। ओहो छत्रपति, हाँ, हम पर भी रिएक्ट करेंगे। तो भाई, तो अगर आपको लोग रिएक्ट कर रहे हैं भाई, आपको फेमस कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कहाँ इतने बिलबिल आ जाते हो हैं कि भाई कमेंट सेक्शन में से कमेंट ही डिलीट करके उनके तुम सीधा पहुंच गई उसको गालियां देने के लिए? ऐसा कहाँ है भाई? और ये C वर्ड तुम्हारी जुबान पे इतना ज़्यादा क्यों रहता है? मतलब जिन व्यूअर्स की, जिन सब्सक्राइबर की, जिनके फॉलोवर्स की तुम खाते हो खाना, मीन्स अगर ये फॉलोवर्स ना हो ना, जिनकी तुम लोग इतनी बेइज्जती करते हो टाइम पे, तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोलते हैं ना जनता जनार्दन। जो ये वोट मांगने वाले होते हैं ना, ये भी लोगों से वोट हाथ जोड़ के मांगते हैं। बहन, जो तुम ये हरकतें कर रही हो ना, मैं कह रही हूँ कि एक दिन तुम्हारा घमंड ले डूबेगा। जाने किस चीज़ का घमंड है भाई? जाने क्यों लोगों के पीछे पड़ी रहती हो? थोड़ा सा जो तुम्हारे साथ में चीज़ें चल रही है ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर लोगों पे, अपने फॉलोवर्स पे, अपने सब्सक्राइबर पर उतारना कम करो, क्योंकि फिर ये तुम्हारा जो डाउनफॉल होगा ना, तो तुम फिर बहुत परेशान हो जाओगी। अभी जो तुम फैसला ले रही हो ना, तलाक तलाक तलाक, फिर किस बेस पे जियोगी, किस बेस पे अपने घर का खर्चा चलाओगी? तो थोड़ा इस एटीट्यूड को कम करो भाई, ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। अब हुआ ये कि भाई इन मैडम के जो वीडियो है उसको देख के किसी ने इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कि भाई पुलिस वाले को लेकर कुछ कमेंट कर दिया। अब मैडम ने पहले तो वो कमेंट डिलीट किया या रखा पता नहीं, लेकिन वहाँ जाकर उनके कमेंट सेक्शन से उस बंदी के यहाँ पे जाकर ये लड़ने लगी। और इतना ही नहीं, पुलिस वालों को गाली देती है कि भाई डैश करके कि भाई उससे पूरी की पूरी वीडियो लो ना। तो भाई पूरी की पूरी वीडियो तो उसने शिफ्टों में डाल दी है, उसमें साफ तुम लोगों की गलती दिखाई दे रही है। और तुम्हारे साथ वो मैडम थी तो उसका तो एटीट्यूड ही अलग था, जैसे उसने स्कूटी नहीं हवाई जहाज खरीद लिया हो कि भाई मेरी मर्जी मैं कहीं भी लैंड करूँ, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है।
वो पुलिस वाले दिन रात वहाँ पे खड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, और तुम मतलब तुम ब्लेम लगा रहे हो उन पे कि वो रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि वो साफ दिखाई दे रहा था कि भाई वो तो चालान के 500 रुपये मांग रहा था। तुमने कहा तुम्हारी जो दोस्त है कि चलती हुई स्कूटी को तुमने कैसे रोक लिया? भाई चलती हुई को ही रोका जाएगा ना, अगर गलत चीज़ उनको दिखाई देगी। कभी चालान करते हुए दिखाई नहीं दिया क्या आपको? दिख नहीं रहते नहीं है कि सड़कों पे इसी तरीके से रोकते हैं? और वो तो शुक्र करो बहन तुम यूपी में नहीं हो, नहीं तो तुम्हारे चालान कट कट के वो हालत हो जाती ना कि ना समझ जाओ। और फिर जो ये तुम रिश्वत ले रहे हो, रिश्वत मतलब वो बेचारा वहाँ खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, अरे कम से कम तुम लोग पुलिस वालों की इज्जत तो करो। तुम गाली दे रहे हो उस पुलिस वालों को, रियली में। और चलो ठीक है, अगर वो गलत है तो अपने साइड की स्टोरी बताओ ना, फिर उसके साइड की स्टोरी हम लेके आएंगे कि एक्चुअली में सच क्या था। आप बताओ अपने साइड की स्टोरी, क्यों दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाके दूसरों के यहाँ पे तुम गाली दे रहे हो? फिर ये होता है कि जैसे भाई इनके ऊपर कोई रिएक्शन दे देता है तो इनको चुल मच जाती है, ये आती है गालियाँ देती हुई, बकवास करती हुई, उल्टा सीधा बोलती हुई। इसके बाद जब इनको लगता है कि भाई अब ओवर कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूँ, मेरी जनता तो मुझे ही गालियाँ दे रही है, तो फिर ये आती है माफ़ी मांगने के लिए। रियली में ऐसी हरकतें क्यों करना जो तुम्हें बार बार ये जब चीज़ें सहन करनी पड़े? स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को गाली गलौज करो। इन्होंने उस बंदी को भी उल्टा सीधा बोला। आप सोचो इनकी मानसिकता, माना कि तुम बहुत दर्द से गुजर रही हो, माना कि तुम्हारे साथ गलत चीज़ें हो रही है, माना कि तुम्हारे आसपास का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, पर तुम यार किसी को भी गाली देने पे उतर आओगी, कुछ भी बोल दोगी सिर्फ कि इसलिए कि भाई तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है। तो घर प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है, लोग तो नहीं गए थे क्रिएट करने के लिए कि भाई तू ऐसे बंदे से शादी कर ले जो भाग के शादी, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। क्या लोगों ने ज़बरदस्ती की थी? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो तुम्हारी थी, तुमने ऐसे बंदे से शादी की जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है? और तुम जाके दूसरों के सिर पर चढ़ती हो, ये है वो है। क्यों इतना घमंड? घमंड रावण का नहीं रहा तो तुम क्या चीज़ हो? ये जो तुम्हारी अब डाउनफॉल आ जाएगा ना इसके बाद में, इन हरकतों के बाद में तुम फिर पछताओगी। और ये वार्निंग हम पहले भी कई रिएक्शन चैनल वाले ना हमेशा वार्निंग देते हैं लोगों को कि भाई ये चीज़ें ना करो, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस होता है हम लोगों को भी पता होता है कि भाई कहाँ चीज़ें सही जा रही है, कहाँ कोई गलत जा रहा है। पर लोगों को वहाँ घमंड में लोग सोचते नहीं मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम गलत हो, तो फिर डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। ऐसे कई यूट्यूबर्स के उदाहरण हमारे पास में हैं। इतने बड़े बड़े क्रिएटर सोशल मीडिया पर हुए, बहन टिक नहीं रहे, वो क्यों गायब हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि भाई तुम जैसे यूट्यूबर्स की वजह से, क्योंकि तुम लोग अपने आप को इतना ज़्यादा महान समझ लेते हो, लोगों को धमकी देते हो मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो व्लॉगर हूँ। तो क्या हो तुम? क्या कर लिया तुमने व्लॉगर बन के? ये भी बता देते हैं कि भाई हम लोग व्लॉगर हैं और हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस चीज़ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि मैं किसी की दूसरी पत्नी हूँ, इलीगल वाइफ हूँ, ये भी तुम बता देते। और अब तो सोचो, अब तक तो ये जो इनका जो वीडियोस था वो सिर्फ उस एक ही चैनल पर डले हुए थे, अब लोग उनको शेयर कर रहे हैं, अदर्स चैनल पर आ रहे हैं। तो अब सोचो, इसको फेमस होना नहीं कहते बहन, इसको कहते हैं बेइज्जती होना, जो तुम्हारे साथ में हो रही है। अगर तुम भी सोनू की तरह चुपचाप काम कर रही होती ना, इज्जत से काम कर रही होती, इतने सारे खड़े होने के बाद, ये सब चीज़ें होने के बाद भी इज्जत से काम कर रही होती जैसे सोनू कर रही है, तो शायद लोगों के दिमाग की जो चीज़ है ना वो भी थम जाती। धीरे धीरे हेट मिलना भी कम हो जाता, लोगों का सपोर्ट भी तुम्हें मिलता है कि ठीक है यार कुछ भी है, वो उसको अपने बच्चे पालने हैं, उसके लिए वो वीडियोस बना रही है। हम भी इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे भाई। तुम्हें आगे जाके अगर तुम्हें अकेले घर चलाना है, जैसे कि तुम ब्लेम कर रही हो, क्लेम कर रही हो, तुम्हें अलग घर चलाना है, अकेले घर चलाना है, तो तुम्हें फिर शांति का उदाहरण देना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। इस तरीके की हरकतों से कामयाबी नहीं मिलती। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, ये तो सोशल मीडिया है, तुम 10 को गाली दोगे, वो बेचारे 10 गाली सुन के बैठेंगे तो नहीं, तुम्हें दूसरी गाली देगी। लेकिन अगर तुम कहीं काम करने जाओगे ना इन हरकतों में, तो 4 दिन नहीं टिक पाओगे। इसलिए तो कहते हैं इंसान का पढ़ा लिखना होना, जॉब करना जरूरी है, कम से कम उसको पता तो चले कि बाहर कैसे उठा बैठा जाता है। अब तक तो तुम जो तुम्हारी जो सोतन है, पहली वाइफ है, उसी की बेइज्जती करती हुई आई थी। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता ना कि तुम्हारी बात सुन के बैठ जाएगा। और वो तो लड़की भी शरीफ थी जो तुम्हें कमेंट करी थी, भैया हमारे जैसे को किसी को फंसते तो 4 गाली वापस दे के आते।
तो थोड़ा सुधर जाओ, ये हरकतें मत करो। ये जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, इनके दिल में अभी तुम्हारे लिए जो है ना हमदर्दी की कुछ नहीं, उसके साथ भी गलत हुआ है, उसको बने रहने दो। ये हरकतें ना करो कि किसी के हेट के पात्र बन जाओ। तो चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।